आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। खासकर 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। जी हां, अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास जीत के लिए जरूरी 41 विधायकों का समर्थन मौजूद है और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एआईएमआईएम सचमुच महागठबंधन के साथ खड़ी होगी। आप सभी को बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। 4 सीटों पर स्थिति लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से अमरेंद्र धारी सिंह यानी एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जीत के लिए 41 वोट जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरण में दोनों खेमे इस आंकड़े से थोड़ा पीछे बताए जा रहे हैं। ऐसे में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बेहद खास मानी जा रही है। खासतौर पर एआईएमआईएम के 5 विधायक और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इन विधायकों का समर्थन किसी एक खेमे को मिल जाता है तो 5वीं सीट का पलड़ा उसी तरफ झुक सकता है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन लगातार संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्यसभा चुनाव में संभावित समर्थन को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि एआईएमआईएम की ओर से कहा गया है कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व स्तर पर होगा। अख्तरुल इमान ने भी संकेत दिया है कि पूरी जानकारी पार्टी प्रमुख ओवैसी को दी जाएगी और अंतिम निर्णय वही लेंगे। साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी संभावित राजनीतिक समझौते पर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देती है तो भविष्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव में उसे राजनीतिक फायदा मिल सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी पक्ष ने नहीं की है। दूसरी तरफ एनडीए भी इस सीट को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भी एआईएमआईएम नेताओं से संपर्क किया है। ऐसे में साफ है कि दोनों पक्ष इन विधायकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी अटकलें तेज है, लेकिन अंतिम तस्वीर 16 मार्च को मतदान के दिन ही साफ हो सकेगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के विधायक आखिर किस खेमे का साथ देते हैं। अगर उनका रुख किसी एक पक्ष की ओर गया तो 5वीं सीट का परिणाम भी उसी दिशा में तय हो सकता है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।